मुश्किल टाइम गुजारिया, बिल्कुल रोने तो आ गए। बीमार हाँ, बच्चा मेरा भी बीमार है, मैं आप भी बीमार हैं। कैंसर की बीमारी है, ना छत है, ना कोई गर्मी का, ना बिजली, ना पानी। छत भी मेरे बच्चों का नहीं है, ये एक छत है, इसमें बहुत मुश्किल गर्मियों में गुजारा कर रहे हैं। बिजली भी मेरी नहीं है और पानी वगैरह भी नहीं, मैं पानी भी कहाँ से लोगों से मांग कर अपना गुजारा चलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मज़लूम की आवाज़ के साथ आलमज़ेब अवान आज हरीपुर सेक्टर नंबर 4 से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जब भी कोई मज़लूम की आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वहाँ रुक के कितनी मुश्किल उस ख़ानदान से, उस कबीले से, उस घर वालों से बात की जाती है। 3 बेटियाँ और 3 ही बेटे और साथ मियाँ बीवी 2 ये लोग हो गए। 8 लोग कहाँ पे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। जो इनकी मिसेज है वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, इनकी वालदा भी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थी, वो इस दुनिया को छोड़ के इस दुनिया फ़ानी से चली गई हैं। अब इनका एक बेटा है वो भी मज़हूर है और इनके घर के क्या हालात हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक अफसोसनाक ये बात है कि इस घर में पानी की सहूलत बिल्कुल नहीं है। ये चूल्हा है मेरे अकब में, ये आपको नज़र आ रहा होगा। लकड़ी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं हरीपुर में रह के, और रहने के लिए जो छत है ये आप देख सकते हैं। कुन फयकून का जो मालिक है, आप इंसानियत के लिए जो दर्द रखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी के घर बनाने के लिए कोशिश करें और आपका घर वीरान हो, ऐसा नहीं हो सकता। पसीना आपको नज़र आ रहा होगा। ये बच्चे इस गर्मी में नन्हे मुन्ने से बच्चे अपना वक्त गुजार रहे हैं और इनके पास पानी, बिजली, ये सहूलतें, खाने पीने की अशिया और ये ऊपर छत है, तो बड़ी मुश्किल से होता है। और मरीज़ भी हों साथ। मज़ीद इन घर वालों से बात करते हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं कोशिश करें इनके साथ सपोर्ट करें। आइए मेरे साथ। मोहम्मद दाऊद भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ये हाल है, घर का हालात हैं, रात को आप सारी फैमिली सोती कहाँ पे है, कैसे सोते हैं? आपके पास तो टोटल 3 से 4 चारपाइयाँ हैं यहाँ पे, तो ये फैमिली कैसे गुजारा करती है? सर बहुत मुश्किल से गुजारा ये करती है। मैं बाहर सोता हूँ, इनको अंदर सुलाता हूँ, ठीक है। तो कुछ सब पहले मेरी वालदा ऐसी कैंसर की मरीज़ थी, वो फौत हो चुकी। मेरे पास जो कुछ था उस पर लग चुका है, जिस पे 25 से 30 लाख रुपए मुझ पे कर्जा भी मौजूद है, वो भी मुझसे लोग मांगते हैं। काम वगैरह मेरा कोई भी नहीं है, ठीक है। 3 बेटी हैं सर, 2 बेटी शादी कर दी हैं, 1 बेटी मेरे पास ये बैठी हुई है, 2 बेटे छोटे, 1 बच्चा ये बीमार है, बीवी भी कैंसर में मतलब है। इस बच्चे को क्या हुआ है? ये बच्चे, इस बच्चे को इसका खून का मसला था, डॉक्टर कहते थे थैलेसीमिया, जिगर खून नहीं बढ़ा रहा। उसका इलाज करवाया, उसके बाद मतलब ये बच्चा उसी हालात में बीमार है, ये पड़ा हुआ, इसका इलाज के काबुल है। ये 2 बोतलें इसको खून की लगती थी, रोज़ाना लगती थी। अब माशाल्लाह ये कुछ बेहतर है, 1 माह 1.5 माह हो चुका है ना। मेरा काम वगैरह भी कोई नहीं है, इसी कभी दाढ़ी लगती है, कभी नहीं लग सकती। तो छत भी मेरे बच्चों का नहीं है, ये एक छत है, इसमें बहुत मुश्किल गर्मियों में गुजारा कर रहे हैं। बिजली भी मेरी नहीं है और पानी वगैरह भी नहीं, मैं पानी भी कहाँ से लोगों से मांग कर अपना गुजारा चलाता हूँ। मुश्किल टाइम गुजारिया, बिल्कुल रोने तो आ गए। बीमार हाँ, बच्चा मेरा भी बीमार है, मैं आप भी बीमार हैं। कैंसर की बीमारी है, ना छत है, ना कोई गर्मी का, ना बिजली, ना पानी। इतनी बच्चों के कपड़े शपड़े भी नहीं, बच्चे खाना पीना भी कुछ भी नहीं। बीमार है, ने अपनी पैरों में चपली नहीं होनी, त्रुटी जी लगनी, खाना पीना भी नहीं होने, आखिरी वो मजबूरी के करा गरीब हम। छत भी नहीं थे, वो पानी शानी भी कुछ भी नहीं। अम्मी बीमार है, इलाज से पैसे नहीं, पढ़ा बीमार है। राती दी सोने की जगह भी नहीं, तो अबू राती बाहर सोंदे से 3 चरपाइयाँ नहीं थी। इतनी मुश्किल गुजारे करने, जो पैना हो तो जगह ही नहीं होंगी, उन्हें कितने सवाना। मैं कारी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती आवान हरीपुर खलाबट के करीब एक मस्जिद का इमाम ख़तीब हूँ। मैं यहाँ महल्ले में एक गरीब आदमी रहते हैं जिनके घर की छत भी नहीं है और बेबसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आलमज़ेब अवान साहब ने मुझे यहाँ मदऊ किया है, इस सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो तमाम मैं दोस्तों को, बुज़ुर्गों को गुज़ारिश करूँगा कि ये गरीब आदमी, इनका नंबर इन्होंने जिस तरह बताया है अपने प्रोग्राम के अंदर चल रहा है, तो आप इनके साथ जिस तरह भी रब्ता कर सकते हैं, तामन कर सकते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और शादीशुदा बेटियां भी हैं जो दूसरी जगह, दूसरे मानसेरा रावलपिंडी के अंदर मुकीम हैं। यहाँ मिलने के लिए जब आती हैं तो यहाँ इनका एक छोटा सा कमरा है जो 3 चारपाइयाँ मुश्किल से यहाँ बिछी हुई हैं, जिसके अंदर आज हम बैठ के ये प्रोग्राम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस कमरे के ऊपर भी इन्होंने मामूली सा छत
यूँ समझ लें कि घास की एक झोंपड़ी बना के बैठे हुए हैं। इनके जहाँ रहने की जगह नहीं है। ये इस गर्मी के शिद्दत की गर्मी के मौसम में ये बाहर धूप में गुजारा कर रहे हैं और चारदीवारी भी बड़ी मुश्किल से बस कच्चे से हल्के से मकान वो ब्लॉक वगैरह लगा कर इन्होंने अपना वक्त गुजारने का ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से अपील करूँगा तमाम दोस्त अहबाब से मुखय्यर हजरात से कि दिल खोल कर इनके साथ तामन फरमाएँ ताकि इनका घर बन जाए। जियो तो ऐसे जियो कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे। अगर आप इनकी थोड़ी थोड़ी सी भी मदद करेंगे तो ये जिस घर में बैठा हुआ हूँ ना इस घर में प्लास्टर किया हुआ है और ना इतना बड़ा ये घर है। टोटल 3 चारपाइयाँ इसके अंदर लगी हुई हैं और 3 चारपाइयों के ऊपर ये फैमिली नहीं आ सकती और जो इस घर का सरबराह है वो घर से बग़ैर छत के अपना वक्त गुजार रहे हैं। और जिस वक्त अगर बेटी जो जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं वो अपने बेटों के साथ दोबारा आ जाती हैं, उनके लिए रहने की यहाँ पे अपने महके में जिसको कहते हैं वहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं है। इनकी मदद करें और कोशिश करें कि जो हमारा हक था कि हम इनकी आवाज़ उठाएं, हमने अपना हक अदा कर दिया, अब अपना हक अदा करें ताकि इनकी मदद हो जाए और अगली दफ़ा हम आएँ तो इनका घर तैयार हो। जो लोग इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे इनका नंबर भी चल रहा है, हमारा ऑफिशियल नंबर भी चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान आलमज़ेब अवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।